हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। राइट, यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है एंड यहाँ पे हम जो है हमारा एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हैं। देखते हैं पहले आज क्या हुआ था। राइट, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों जो है वो गैप अप ओपन हुए थे। शुरुआत हम निफ्टी से कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, उसके साथ ही साथ यहाँ पे एक फॉल दिखाया एंड यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। राइट, अगर आप देखोगे 15-20 मिनट में इसमें एक रेंज बनाया एंड रेंज के ब्रेकडाउन के साथ अपने यस्टरडे का जो क्लोज था उसको टेस्ट किया। राइट, तो यहाँ पे जो भी स्कैल्पिंग वाले रहते हैं उनका यहाँ पे एक ट्रिगर होता था एंट्री। हमने भी स्कैल्पिंग के जैसे एक ट्रेड लिया था, इसके अंदर हमने ये जो सपोर्ट हमारा था यहाँ तक का टारगेट बुक किया है एंड एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड जो है हमें इस ट्रेड के अंदर मिला है। राइट, बट जो जैसे कि हम सेफ साइड एंट्रीज के लिए ज़्यादा प्लान करते हैं तो यहाँ पे आज कोई भी सेफ एंट्रीज नहीं बना था। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे जब मार्केट ने फॉल किया तब ये रिट्रेसमेंट था, फिर यहाँ पे ये कंसोलिडेट करने लगा था। राइट, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे सेम ये हो गया था हमारा डाउनफॉल एंड ये जो बन रहा था ये हमारा होने वाला था रिट्रेसमेंट। राइट, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है टाइम के साथ रिट्रेसमेंट एंड दूसरा होता है डायरेक्टली अपसाइड वाला रिट्रेसमेंट। राइट, तो यहाँ पे जो गया है ये टाइम करेक्शन के अंदर आ रहा था क्योंकि मार्केट अपर साइड तो जा रहा था बट उसमें कोई मोमेंटम नहीं था। राइट, तो इसके लिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा था इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न का या फिर एक ट्रायंगल पैटर्न का जिसके ब्रेकडाउन के ऊपर फिर से मैं ये लेवल तक जा सकता था, लेकिन यहाँ पे हमारे टारगेट होने वाले थे। राइट, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ना ट्रायंगल पैटर्न बना ना ही जो पैटर्न बना है हमारा फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना इन्वर्टेड वाला। राइट, अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे तो सेम यहाँ पे हुआ था डाउनफॉल, फिर ये ट्रायंगल पैटर्न बना था यहाँ पे, आप यहाँ पे फ्लैग एंड पोल भी बना सकते हो। राइट, एंड यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद देखोगे रिटेस्ट लेवल के ऊपर मार्केट पूरा दिन कंसोलिडेट कर रहा था, अगर जाता तो नीचे ही जाता। राइट, तो यहाँ पे ये ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सेम आज के लेवल के ऊपर। राइट, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं तो हमने इसे लाइक ट्रेड नहीं किया एंड मैंने ये भी अपडेट कर दिया था कि यहाँ पे जो कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहे बड़े वाले छोटे वाले, तो ये मेरे लिए उतने वैलिड नहीं है क्योंकि मार्केट का जो मेजर ट्रेंड था ये नेगेटिव था। राइट, तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद अगर रिटेस्ट करता तो यहाँ पे मैं शायद जा सकता था, बट यहाँ पे कोई भी मोमेंटम नहीं था, इसीलिए मैंने सिंपली जो अपसाइड वाले टारगेट से वो अवॉइड कर दिए। राइट, आफ्टरनून में अगर आप देखोगे 1 एंड 130 के आसपास यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बना, तो फिर मुझे यहाँ पे एक कन्फ्यूजन सा लगा कि मार्केट खुद कन्फ्यूज है तो फिर हम क्यों ट्रेड करें। राइट, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये कप एंड हैंडल का ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोज हुआ था, बट यहाँ तक जो मेरा रेजिस्टेंस था ये ब्रेक ही नहीं हुआ था। सेकंड टाइम ट्राई किया तो यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बना दिया, यहाँ से पुट साइड जाना चाहते थे बट ये जो हमारा सपोर्ट था यहाँ पे नीचे जो विक्स थी इसके नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए थी या फिर ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट के ऊपर यहाँ पे हम एंट्री कर सकते थे, बट यहाँ पे ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं बना, इसीलिए हमने इसमें भी एंट्री नहीं की। यहाँ पे कोई भी डबल ऐसा बॉटम पैटर्न क्लियरली विजिबल नहीं था, इसीलिए सिंपली हमने ये जो था ये नो ट्रेडिंग जोन कह के छोड़ दिया। राइट, अगर आप देखोगे आफ्टरनून में मार्केट ने एक अपसाइड मोमेंटम तो दे दिया, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे सेम हमारा जो लेवल था प्रीवियसली हमने जहाँ पे लाइक मार्क करके रखा था वही से एक शार्प सेलिंग आ गया एंड डे लो के भी एसएल मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ पे हिट कर दी। राइट, तो ये अच्छा ही हुआ लाइक हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, हालांकि हमारा टारगेट यहाँ पे हो जाता बट सेटअप नहीं था। राइट, सेलिंग के लिए यहाँ पे डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर तो है बट यहाँ पे एसएल की वजह से हमने यहाँ पे सिंपली अवॉइड किया है। तो अगर आप यहाँ पे अकाउंट देखोगे मेन वाला हमारा जिसके अंदर हम सारी की सारी जो सेफ ट्रेड्स लेते हैं, यहाँ पे हमने कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है। राइट, तो निफ्टी को तो हमने देख लिया, अभी बैंक निफ्टी को भी हम देख लेंगे, एक बार ये रिफ्रेश हो जाए तो हम आगे जा सकते हैं। राइट, ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने ऑर्डर पंच नहीं किया क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। राइट, सिंपली मैं यहाँ से अब बैंक निफ्टी को स्विच कर लेता हूँ क्योंकि हमें बैंक निफ्टी का भी एक बार देख लेते कि बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ। राइट, निफ्टी में यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल अगर आप देखोगे डाउनफॉल था और नीचे साइड ट्रेड कर रहा था, इसीलिए हमने निफ्टी को शॉर्ट करके एक स्कैल्पिंग जैसा ट्रेड लिया था। राइट, बट यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी को नोटिस करोगे तो ये अपने अपर लेवल के ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। राइट, सिंपली मैं यहाँ पे एक और लेवल ऐड कर लेता हूँ जो कि हमारे होते हैं 100 पॉइंट्स के रेंज। राइट, यहाँ पे 800 का लेवल, ये कल के लिए भी हमें इम्पोर्टेंट लाइक यहाँ पे इम्पोर्टेंस देंगे। राइट, यहाँ पे ओके, तो सिंपली यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये 600 लेवल के ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर रहा था, ऊपर की साइड का जो लेवल था ये 700 था। यहाँ पे अगर आप देखोगे कोई भी नहीं हुआ। राइट, यहाँ पे मैं दो चीज़ का वेट कर रहा था, यहाँ पे टॉप के ऊपर यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न, बट यहाँ पे इतना कंसोलिडेशन हो गया तो ये पॉसिबल नहीं था। सेकंड, यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि मार्केट अपर साइड जाए कंसोलिडेट करे फिर ब्रेकडाउन दे दे, इसके ऊपर मैं नहीं जाता क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट ऊपर के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। राइट, तो यहाँ पे जब ये फेक ब्रेकडाउन के बाद अपर साइड जाता तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली ट्रेड लेना चाहता था, बट यहाँ पे मार्केट ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना ही उसने फेक ब्रेकआउट दिया, ना ही उसने ब्रेकडाउन दिया, ना ही उसने पैटर्न दिया। राइट, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे यहाँ पे अगर ये स्विंग अच्छे से रिस्पेक्ट होते तो यहाँ पे ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन सकता था, बट यहाँ पे इतने अच्छे से नहीं बना, इसीलिए मुझे लगा कि मार्केट जो है सेम निफ्टी का जैसा क्या करेगा,
इसका एक ब्रेकआउट देगा, फिर ऊपर की साइड एक रेंज बना के फिर उसी के अंदर पूरा दिन कंसोलिडेट करता रहेगा, राइट। तो इस वजह से मैंने प्रीमियम डीके के कारण इसमें एंट्री नहीं किया। अगर आप यहाँ पे देखोगे डे हाई का ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर से एक अपसाइड मोमेंटम आया, लगभग एक टारगेट तो उसने 150 पॉइंट्स का हिट कर दिया था, बट यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं था, लेवल्स जो थे उतने अच्छे से ब्रेकआउट नहीं हो रहे थे, निफ्टी के अंदर पूरा कन्फ्यूजन था, इसीलिए हमने सिंपली बैंक निफ्टी के अंदर भी कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है, राइट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई लेवल नहीं था, यहाँ से ही मार्केट के अंदर एक शार्प सेलिंग आ गया, राइट। तो ऑल टाइम हाई के पास यही होता है, कहीं से भी सेलिंग आ सकता है। एंड मॉर्निंग से हम वेट कर रहे थे निफ्टी के अंदर सेलिंग आएगा, बट ये एट द एंड में आया एंड निफ्टी जो है अपने डे लो के ऊपर ही क्लोज हो गया, राइट। बट बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं स्ट्रांग लग रहा है, बट ये फॉल के बाद बैंक निफ्टी ने भी एक डेली कैंडल में, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो एक वीक जैसा स्ट्रक्चर बना दिया है। तो यहाँ से हम जो है फिर से कंसोलिडेशन या फिर से एक वोलेटाइल मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये कैंडल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोज हो जाता तो हम 43,000 तक यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए कल के लिए ट्रेड कर सकते थे, बट जिस हिसाब से ये कैंडल बना है हमें ऐसा लगता है कि फिर से ये रिटेस्ट करके फिर यहाँ पे चॉपीनेस बना सकता है, राइट। सिंपली मैं यहाँ पे 5 मिनट के ऊपर आता हूँ एंड बैंक निफ्टी के बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं कल के हिसाब से हम वो एडजस्ट कर लेंगे, राइट। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ये जो लेवल था 600 का, ये अब हम स्लाइटली 636 के आसपास लेके आएंगे, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंस हमारा फिर भी 600 लेवल के पास होने वाला है, क्योंकि ये एक राउंड नंबर है, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखना कि यहाँ पे अगर हमारा लेवल यहाँ पे है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके ब्रेकडाउन के बाद मार्केट नीचे जाएगा। आपको यहाँ पे मार्केट जो है वो वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि राउंड नंबर से मोस्टली मार्केट जो है वो रिवर्सल करते हैं, राइट। सिंपली यहाँ पे देखोगे ये स्विंग भी है, तो यहाँ पे ये छोटा नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है हमारा इस लेवल के ऊपर, राइट। बट यहाँ पे डेफिनेटली आप सेलिंग के लिए जा सकते हो अगर यहाँ पे पैटर्न बनता है तो। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये इतना बड़ा हेड एंड शोल्डर तो मुझे नहीं लगता वर्क होगा, बट यहाँ पे छोटा मोटा टारगेट जो है ये दे सकता है, राइट। अगर सिंपली यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है तो फिर इसके हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप यहाँ पे इजीली टारगेट जो है वो ले सकते हो, राइट। तो यही था हमारा सिंपली लेवल्स। बाकी के लेवल कुछ मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपली लेवल में ये स्विंग के आसपास लेके आऊँगा एंड यहाँ पे जो लेवल है ये अब हमारा जहाँ से सेलिंग आया था वहाँ तक आने वाला है, राइट। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने हमारे ये लेवल्स नए मॉडिफाई करके दे दिए हैं मार्केट के अंदर, राइट। तो इन लेवल के अगर पैटर्न बनता है, अच्छे से कैंडल क्लोज होते हैं तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। सिंपली गैप अप ओपन होता है तो सिंपली ये लेवल के ऊपर रिटेस्ट के लिए या फिर इसके रिटेस्ट के लिए हम बाइंग साइड जा सकते हैं। एंड अगर नीचे आता है गैप अप ओपन होके तो यहाँ पे हम फिर हमारा जो कप एंड हैंडल पैटर्न होता है, डबल टॉप पैटर्न होता है, उन पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड करके हम जो है हमारे टारगेट जो है वो लेने वाले हैं, राइट। अभी आज ये बड़ा मोमेंटम हो चुका है दोनों साइड, तो कल मेरा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो है इसी जोन के अंदर एक्सपायर होने का ट्राई करेगा। ये बड़ा रेंज है बट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो ज़्यादातर सेटअप जो है वो फेल होते हुए हमें नज़र आएंगे। तो हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा रीजंस होके हमारे पास ट्रेड लेने के लिए तभी करेंगे, वरना अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी के दिन मोस्टली वही होता है, राइट। तो निफ्टी को भी देख लेते हैं। निफ्टी के लेवल जो है हमें मॉडिफाई करने की मुझे इतनी यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंस नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो अच्छे खासे पैटर्न से हमारे वर्क हो रहे हैं, लेवल्स भी अच्छे खासे वर्क हो रहे हैं, राइट। सिंपली आज ने मार्केट ये जोन के अंदर कंसोलिडेट किया है, तो फिर हमारा ये वाला जोन है जो फिर से कंसोलिडेशन जोन होने वाला है। अनलाइक बैंक निफ्टी का हमने टॉप लेवल एंड बॉटम लेवल लगा के रखा है, तो निफ्टी के लिए ये हमारा जोन होने वाला है। कल अगर इस जोन के अंदर बॉटम में पैटर्न बनता है तो अपसाइड का टारगेट ले सकते हैं, टॉप पे पैटर्न बनता है तो फिर से डाउन साइड का ये वाला जो टारगेट है हम वो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम अगर आज हो गया है तो कल फिर से एक्सपायरी के दिन मुझे लगता है कि ये ट्रेंडी एक्सपायरी होने के चांसेस थोड़े बहुत कम लग रहे हैं, राइट। तो यही था आज के लिए। आज हमने देखा कि आज मार्केट में क्या हुआ एंड हम कल क्या कर सकते हैं, राइट। तो ट्रैक करना लेवल्स यही होने वाला है। अगर निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे जो क्लोजिंग का लेवल है, यहाँ पे ये लेवल एक इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए हमने कहा है कि अगर इस लेवल के ऊपर यहाँ पे कोई भी पैटर्न मिलता है, ब्रेकआउट देता है, तो ये टॉप पे टारगेट होगा। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो फिर डेफिनेटली हमारे ये दो टारगेट होने वाले हैं। अभी देखते हैं कल मार्केट जैसे बिहेव करेगा, जहाँ पे ओपन होगा हम वही से है हमारे पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड करने वाले हैं, राइट। ये जो मंथ है ये बहुत ही बोरिंग मंथ है, क्योंकि मार्केट जो है मोस्टली कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो मार्केट जो है मोस्टली कंसोलिडेट ही कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पैटर्न्स इतने अच्छे से बन नहीं रहे हैं, एंड जो बन रहे हैं वहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि लेवल्स के ऊपर मार्केट जो है वो ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। पिक्चर जो है हमें वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। तो सिंपली अगर ऐसा कोई मंथ आता है या फिर वीक आता है तो सिंपली हमें अवॉइड करना है। अगर आप देखोगे तो हमारे अकाउंट के अंदर हमने लगभग इस मंथ में शायद 7-8 ट्रेड ही लिए होंगे, वो भी स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में। उसके बाद हार्ड 2 ट्रेड लिए होंगे हमने ये 2 वीक के अंदर, राइट। तो यही होता है,
जब जो पेशेंस होता है मार्केट वो टेस्ट करता है, एंड शायद मुझे लगता है कि ये जो नवंबर मंथ है, ये मंथ हमारा पेशेंस जो है मार्केट टेस्ट कर रहा है, राइट। तो इसी के साथ ये वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करूँगा। अगर कुछ अपडेट होगा तो कल सुबह मॉर्निंग आवर में हम इंस्टाग्राम के ऊपर अपडेट कर देंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय गाइस।